हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी बिहार सब इंस्पेक्टर की अभी तक एग्ज़ाम हुई हैं 2008 से लेकर के 22 तक, उस चीज़ को एक एक वीडियो करके आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उस चीज़ को मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। और इसके माध्यम से आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि बिहार सब इंस्पेक्टर की जो रिक्वायरमेंट क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसके बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से मेरा सब इंस्पेक्टर जो है बिहार का, 2 बार मैंने बिहार सब इंस्पेक्टर को निकाला है और 1 बार बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। टोटल 3 बार मैं एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ बिहार एसआई को लेकर के लेवल का। तो उसके बेसिस पे जो भी मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो भी एक राइट डायरेक्शन होगा आप लोगों के लिए, मैं वो प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, चाहे वो रिसोर्सेज को लेकर के हो, चाहे बुक मटेरियल्स को लेकर के हो। मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके बेसिस पे आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसके उल्लेख हमारे संविधान में 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के राष्ट्रपति जो है अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, और ये त्यागपत्र का जो उल्लेख है हमारे संविधान में वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं, ये 2008 की क्वेश्चन पेपर है, तो उसके बेसिस पे आपको आंसर देखना है। तो उस समय जो प्रतिभा देवी पाटिल थे, लेकिन अगर वर्तमान के कंस्ट्रक्ट में अगर देखा जाए तो वर्तमान में अभी कौन है? 15वें राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और APJ अब्दुल कलाम हमारे जो हैं वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो 2000, ये भी करेंट से रिलेटेड है, उसमें दीपक कपूर थे। लेकिन अगर वर्तमान में देखेंगे तो मनोज पांडे हैं, जो कि भारत के 29वें थल सेनाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, इसमें से अगर देखेंगे ये सभी लोग रह चुके हैं। RC लाहौटी थे, KN सिंह थे, KG बालकृष्णन थे, ये सभी थे। और वर्तमान में अगर देखेंगे कि हमारे CGI कौन रहे हैं, तो वर्तमान में जो हमारे DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य के जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो उत्तरदायी जो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी विधानसभा के होते हैं। अगर इंडिविजुअली पूछेंगे कि मंत्री किसके होते हैं तो वो राज्यपाल के होंगे। सेम कंडीशन अप्लाई होती है सेंटर में, कि वहाँ पे पूछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी हुए तो लोकसभा होंगे। इंडिविजुअली अगर पूछे मंत्री किसके होंगे तो वो राष्ट्रपति के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा। अगर स्टेट में अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। 1857 की लड़ाई में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका आरा एरिया जो थे वहाँ से किए थे। और उस समय जो 1857 की लड़ाई के समय जो वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की जो लड़ाई है उस चीज़ को अलग अलग क्षेत्र से लीड किया गया था, जिसमें से दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र थे, कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, फतेहपुर से अजमुल्ला थे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लीड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो ये भी करेंट ओरिएंटेड था, उसमें APJ अब्दुल कलाम जी को बनाए गए थे, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य की जाती है? 60% पे किया जाता है। और अगर क्वेश्चन ये भी है कि बिहार में जो अगर सबसे पुअरेस्ट कंट्री कौन से है, कंट्री में, स्टेट में रैंकिंग वाइज में पूछे तो वो बिहार ही है, पर कैपिटा इनकम में भी, और लिटरेसी में भी सबसे कम है, और फीमेल लिटरेसी में भी सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकते हैं? तो भारत जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं इसको हटा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अगेन आर्टिकल 76 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है 2001 के जनगणना के आधार पे? तो ये 47.53% है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि ये 2011 के सेंसस के आधार पे कितना परसेंट है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा 61.80%, यानी 61.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित रखते थे? तो ध्यानचंद्र का संबंध किससे है? हॉकी से संबंधित है। और ध्यानचंद्र के बर्थडे यानी जन्मदिन को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को होता है। और एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो कि
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो दिया जाता है, जो कि हाईएस्ट होती है हमारे देश में, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था पहले, जो कि 1991-92 में स्टार्ट हुआ था, उस चीज़ को बदल करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जिसमें स्थापना हुआ था उसमें गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबगत का सिद्धांत जो है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है, तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही बहुत सारे प्रोविंस को अपने अंदर किए थे, जिसमें सतारा पहला स्टेट था, प्रोविंस थे, जिसको 1848 में डलहौजी के द्वारा अपने अंदर किए। और डलहौजी के पीरियड में ही एक 1854 में एक एजुकेशन के एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई ब्रेकर का संबंध किससे संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर का संबंध फुटबॉल हॉकी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर को मीर कासिम के द्वारा अपना कैपिटल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है? इसमें से अगर देखा जाए ये क्वेश्चन थोड़ी काफ़ी एक ऑड टाइप रहता है, बट इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा हट के आती है। तो इसका आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है, इनके माता का नाम है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म पूर्णिया जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी पुस्तक के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको कौटिल्य ने लिखा है। और कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये स्टेट के बारे में बताते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या दिया गया था? तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से रिलेटेड थे। महात्मा गांधी का नारा एक प्रोमिनेंट है, जो कि हे राम। सॉरी, ये महात्मा गांधी के द्वारा जो लास्ट वर्ड है, जो इनकी एक डेथ के टाइम में बोला गया था, हे राम वर्ड है, जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ये 1764 में हुआ था। ये मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच हुआ था। जो बक्सर की लड़ाई जो है, जो लीड कर रहे थे अंग्रेज़ की तरफ से, ये हेक्टर मुनरो के द्वारा लीड किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो अगर उस समय देखा जाए तो उस समय बिहार की जो जनसंख्या थी रफली थी ये था। और अगर क्वेश्चन करेंट के रिलेटेड अगर पूछा जाए कि 2011 सेंसस के आधार पे कितना है, तो 10 करोड़ 40 लाख के रफली क्वेश्चन है, 10 करोड़ 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित रखते थे? ये लोक नृत्य से थे। और ये इनकी जो स्टेट जो रिलेटेड थे, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? ये लुम्बिनी आपका नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। झारखंड देश जो है, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो ये 29वां जिसमें बने थे, ये 29वां राज्य थे। और झारखंड का जो स्थापना हुआ था, क्षमा चाहूँगा, इसका 29वां नहीं 28वां राज्य थे ये। और जिसमें झारखंड की स्थापना हुई थी, ये 15 नवंबर 2000 को स्थापना किया गया था, जो कि बिहार से कट के हुआ था। और झारखंड जो एरिया में जो इसमें अलग हुए थे, उसमें रफली 45% जो थे लैंड एरिया, वो बिहार से अलग हुए थे लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड जो ये हो गया। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देखा जाए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश राज से संबंधित रखते थे? ये हर्यक वंश से थे और ये हर्यक वंश के संस्थापक भी बिंबिसार थे। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहाँ से किए थे सत्याग्रह? तो अगर देखा जाए तो गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण से हुए थे, 1917 में स्टार्ट हुए थे। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो उस समय ये करेंट ओरिएंटेड ये भी क्वेश्चन है। तो उस समय जो खोला गया था इजराइल में हुआ था। और SBI की स्थापना जो है 1955 में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना जो किया गया था इसका 1985 में हुआ था। और जो इसकी जो न्यू कंट्री जो था जो ऐड हुआ था ये अफ़गानिस्तान थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जो है 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है। अभी वर्तमान में इसमें 193 कंट्री देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को कैद कर लिया था किसके द्वारा किया गया था? ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था और ये 1666 में हुआ था। और इन्हें जो रखा गया था शिवाजी को, ये जयपुर भवन में रखा गया था जो कि आगरा में के पास पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष रहे थे। ये 1924 में बेलगांव अधिवेशन में हुआ था। उसी समय एक बार ही गांधी जी इनके रहे थे। और बेलगांव जो पड़ता है वो कर्नाटक स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में किया गया था और ये बहुत बड़ा ब्रिटिश के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा एक एक्शन था जो कि 1905 में, जो कि एक उस टाइम में 1905 में लॉर्ड कर्जन थे यहाँ के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल। उस पीरियड में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही थी हमारे यहाँ जो कि देश को एक आज़ादी के लिए, तो उस समय जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग थे अंग्रेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, वो बंगाल प्रोविंस में ज़्यादा थे। तो उस चीज़ को मेन स्ट्रीम से कट करने के लिए बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया था। बट फाइनली 1911 में अनाउंस हुआ, उस विभाजन को ख़त्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुलावा कौन करते हैं? तो जो ज्वाइंट सिटिंग है लोकसभा और राज्यसभा का वो 108 आर्टिकल के तहत किया गया है और इसका जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग जो होती है वो उसकी अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसके लिए एक मिनिमम एज होना चाहिए जिसे कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सके, उसकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए चुनाव के लिए 25 साल चाहिए मिनिमम और राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए। और वोटिंग देने का अधिकार जो है वो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, जिसे 61वां संविधान संशोधन के थ्रू से 1988 में से 21 साल से 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नेताजी संसद में है जो पटियाला में स्थित है पंजाब में, जो कि जैसे विभिन्न खेल स्टेडियम हैं जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से किनन स्टेडियम जो जमशेदपुर में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है और इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर स्टेडियम जो कि दिल्ली में स्थित है और नेशनल स्टेडियम एक हॉकी का जो है वो दिल्ली में भी स्थित है। जसपाल राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? ये हर एक जो भी करेंट ओरिएंटेड होता है उस बेसिस पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जसपाल राणा का जो संबंध है वो निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित रखते थे? तो राजा भोज ये इनका जो रिलेशन था वो परमार वंश से संबंधित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और अगर आगरा का जो मोती मस्जिद पूछे तो वो शाहजहाँ के द्वारा किया था। और अगर क्वेश्चन एक और भी है कि मोती मस्जिद लाहौर का किसने किया था, तो वो जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई को। तो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये 10 मई से स्टार्ट हुई थी
और भड़काने में काफ़ी योगदान मंगल पांडे का रहा है, जो कि 34th इन्फेंट्री राइफल के से एसोसिएटेड रखते थे वो। और 1857 के रिस्पेक्ट में एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय 1857 की लड़ाई हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाल्मस्टन लिबरल ये पार्टी से थे, पाल्मस्टन, जो कि अगर ये पार्टी उनकी पूछे तो ये लिबरल पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कब किया गया था। तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर दिया गया है। तो ये नेपाल में किया गया है, जो कि वहाँ पे पहले मोनार्की सिस्टम होती थी लेकिन अब वो डेमोक्रेटिक हो गई, वो अपना अलग संविधान वगैरह वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। अभी हम लोग तुरंत बात किए थे, 30 साल होती है। लोकसभा का पूछे तो 25 साल होती है, और राष्ट्रपति बनने के लिए और गवर्नर बनने के लिए 35 साल मिनिमम भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ नेशनल गेम की मेज़बानी कौन करेंगे। तो ये करेंट ओरिएंटेड है, उस समय के बेसिस पे ये भारत करते। और अगर ये करेंट का देखें 2022 का जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ है वो बर्मिंघम में हुआ है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 2008 में हो रहे ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था। ये भी देखिए करेंट ओरिएंटेड है, तो अगर उस बेसिस पे अगर देखा जाए उसमें चीन में हुआ था। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए कि 2022 का जो हुआ था 20 का ओलंपिक गेम जो हुआ था 2021 में आयोजित हुआ था, जो कि जापान में हुआ था। और 33वां जो ओलंपिक होगा 2024 का वो आपका फ्रांस में होगा, और 34वां जो होगा 2028 में वो यूएसए में होगा वो। तो इस बेसिस पे आपको करंट ओरिएंटेड जो भी होगा वो वर्तमान में आपको मतलब उसको कंपेयर करके रखना है दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है। ये दूध से हो जाएगा। और श्वेत क्रांति का जो स्टार्ट जो हुआ था 1970 में हुआ था, 1970 में। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछे तो आपका वो फूड ग्रेन से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये तीनों नदियां जो है वो आपका सिंधु की है, जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है। इसका नाम जो है वो दिलीप सिंह राणा है, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं। तो इसका संबंध है सितार वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो लोक नायक कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है। ये चीज़ें, इस टाइप की जो भी चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अलग अलग जगह पे, जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में एक देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी 360 डायमेंशनल होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वहाँ से आपको ईजिली से हो पाए। ये बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, जो कि आगरा में स्थित है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है। ये मैत्री एक्सप्रेस है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चली है। ये भी देखिए करंट ओरिएंटेड है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है जिसमें महाभियोग लगाया जाता है वो आपके सांसद के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन हटाने के पहले 14 डेज़ का आपको एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है, और उसके बेसिस पे आप उसको हटाया जाता है एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ था। तो भारत आने वाले पहले जो थे वो पोर्चुगीज़ ही थे, जो कि उसी के साथ तो बिजनेस भी उन्हीं के साथ पहला स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप का संबंध जो है ये किससे संबंधित है। ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। पृथ्वी का एक नेचुरल जो सैटेलाइट है वो एकमात्र है, चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका है। जातक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर और किसके साथ जोड़ती है। तो जो स्वेज कैनाल जो होती है वो किस चीज़ को कनेक्ट करता है। ये भूमध्य मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ पे दिए थे? तो जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, जो कि हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में जो दोनों को अलग अलग बनाया गया है, यूटी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनामा जो फारसी में अनुवाद किया गया था ये किससे संबंधित है? रजनामा महाभारत है जो कि एक फारसी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जो कि 2 बार राज्याभिषेक जिनका हुआ था, ये कौन राजा थे? ये औरंगजेब आपके थे। औरंगजेब जो है इनकी जो राज्याभिषेक जो हुआ है वो 2 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों का जो सुनहरा फरमान है वो कब प्रदान किया गया था? ये 1632 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के द्वारा जो गोवा पर अधिकार किया गया था वो कब किया गया था? ये आपका 1510 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो गोवा को 1510 में ये अधिकार में लिया गया था उसमें 1510 में अल्बुकर्क के द्वारा, जिसमें गोवा पे जो शासन चल रहा था उसमें यूसुफ आदिल शाह थे, उसी से इस चीज़ को अंग्रेज़ों के द्वारा, ये अल्बुकर्क के द्वारा इसे अपने अंदर अधिकार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पादन किया जाता है? रेशम जो है वो आपका उत्पादन जो किया जाता है रेशम के कीड़े जो होते हैं, जिसको प्यूपा के नाम से भी जाना जाता है, उसके थ्रू से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल सेल फ़ोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है? जो मोबाइल सेल फ़ोन जो होता है उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होती है? तो इसमें से अगर आप देखा जाए तो काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड भी होना चाहिए, इनमें से सभी चीज़ें, यानी कि अगर ये चीज़ अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट मोबाइल सेल फ़ोन के अंदर ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? अगर देखा जाए www ये भी होती है, HTTP भी होती है, ईमेल होती है, यानी कि इसमें से देखा जाए तो ये सभी चीज़ इंटरनेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 किस रक्त वर्ग के व्यक्ति दाता जो होते हैं, जिसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। अगर इसमें भी देखा जाए तो जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं वो नेगेटिव वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गन्ना के लिए। आपको पता है कि गन्ना जो होते हैं उसको काट काट करके अलग अलग में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एड्स का जो फुल फॉर्म होती है वो आपका होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, और ये एक वायरल डिजीज है जिसके थ्रू से क्या होता है कि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है उस चीज़ को कम कर देता है। और दूध के फटने पर कौन सा एसिड बनता है? ये आपको सभी को पता है, ये लैक्टिक एसिड होती है जो कि मिल्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लैक्टिक एसिड ये भी होती है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारे बॉडी में जब एक्सरसाइज करते हैं या काफ़ी दौड़ के जब थकान होती है तो किसके कारण से हम लोग को काफ़ी पेन होती है? तो वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे जो होते हैं किसके लिए प्रबल स्रोत हैं? तो इसके लिए जो होती है ये वाइटामिन्स में होते हैं और विटामिन सी इसमें पाया जाता है, वाइटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, रोग कौन सा इसमें जो डिजीज़ है जो कि मच्छरों के द्वारा नहीं होता है? तो डेंगू होती है, मलेरिया होती है, फाइलेरिया होती है, घेंघा रोग नहीं होती है। घेंघा जो रोग होती है वो आपका आयोडीन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्ते जो होते हैं किसके लिए स्रोत होते हैं? ये आयरन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। विटामिन ए जो होता है वो कैरोट में होती है। नेक्स्ट जो विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? लेस फर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय का कारण जो है वो क्या है? अगर देखा जाए तो इसमें एक बैक्टीरिया और जनित संक्रमण जो होती है उसके कारण होते हैं। और जो टिथ का जो एरोजन होता है वो एक फ्लोरोसिस के कारण होती है। अगर आपकी वाटर में अगर ज़्यादा फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके कारण से ये भी चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन जो दिया जाता है वो आपका टेटनस के लिए दिया जाता है। एंटी टॉक्सिन जो होती है वो टेटनस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, एक प्रसिद्ध क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन का योगदान किस क्षेत्र में ज़्यादा रहा है? तो ये चीज़ें आपका एक भौतिक शास्त्री थे, एक साइंटिस्ट थे जो कि काफ़ी योगदान रहा इनका विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में।
और आइंस्टीन को एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1921 में, जो एक सापेक्षता का सिद्धांत जो इसने दिए थे उनकी खोज के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार में जो दिया गया था वो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के लिए दिया गया था। बाकी इनका योगदान जैसे सापेक्षता के सिद्धांत थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत भी रहा था, और एक जो E=mc² जो है द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य का एक सिद्धांत है, उसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो टेलीफोन का आविष्कार जो है ये किया गया था आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। जी मार्कोनी रेडियो के किए थे। गैलीलियो जो है टेलीस्कोप है उसके द्वारा किया गया। थॉमस अल्वा एडिसन है जो बल्ब हम लोग जो देखते हैं उसको इसी के द्वारा इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भाप का जो इंजन है का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भाप का इंजन का आविष्कार जो है वो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक संक्षिप्त रूप जो PSLV जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये चीज़ क्या होता है कि कोई भी सेटेलाइट को लॉन्च करना हो तो उस चीज़ के लिए एक व्हीकल का यूज़ किया जाता है जो कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो देखिए प्रकाश का जो वेग होता है ना, ये उस पर मीडियम में जो लाइट होगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, साउंड पे फ़र्क होती है क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो मॉइस्चरिटी का जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः निम्न में किस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होती है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग जो शेयर है इंपॉर्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के काफ़ी ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत उपयोग होता है? इसका आंसर जो होगा सौर लालटेन होगा, जिसमें कि एक अपरंपरागत स्रोत का ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। बाकी ये सब चीज़ों ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। मिट्टी का तेल जैसे कि हो गया, पेट्रोलियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? जो विद्युत धारा का जो मेजरमेंट जो किया जाता है वो अमीटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 97 है, डायनमो का वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है किस में? जो डायनमो जो होती है वो किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, गैल्वेनाइज्ड लोह जो होती है चादर उस पर किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? तो उस पर जो परत चढ़ती है वो जस्ता का होता है ताकि उसे कॉरिजन से बचाया जाता है, ताकि उस पर जंग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? जो हार्डेस्ट एलिमेंट होती है अर्थ पे वो हीरा होता है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्यतः जो नाम होती है इसका क्या है? वॉशिंग सोडा जो होती है जो इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है कि अंडे के ऊपर वाले छिलके हो गए या लाइमस्टोन वगैरह जो हो गए वो सब चीज़ें सब कैल्शियम कार्बोनेट हो गई है। बाकी ये क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट होते हैं। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसे खाने वाला सोडा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें 100 क्वेश्चन थी, 2008 का क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में भी हर एक साल का अलग अलग करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद।